रितिका की हत्या 24 जून को की गई, लेकिन रितिका को इस बात का अंदेशा था कि उसकी जान के पीछे उसके जो परिवारीजन हैं, खासकर उसका जो पति है, वो पीछे पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि उसने एक मुकदमा कोर्ट के जरिए थाना टूंडला में पंजीकृत कराया था मार्च महीने में, और एक लेटर उसने एसएसपी फिरोजाबाद को लिखा था, जिसके ज़रिए उसने ये मांग की थी कि इस जो उसका मुकदमा लिखा गया है तो उन लोगों पर जो नेम्ड हैं मुकदमे में, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कभी भी कोई भी अनहोनी उसके साथ कर सकते हैं, उसकी जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही उसने ये भी कहा था कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो इसको अंतिम कथन माना जाए, यानी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाए। ऐसे में उसने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अनिल धर यानी दीपाली अग्रवाल के पिता, सत्यम धर दीपाली के भाई, और दीपाली अग्रवाल और आकाश गौतम यानी उसका जो एक्स हस्बैंड। कुल मिला के दीपाली अग्रवाल जो विपुल की पत्नी है और उसके जो परिवारीजन हैं, उससे भी कहीं ना कहीं उसको लगातार डर बना हुआ था। और परिवारीजनों के मुताबिक आकाश और दूसरी तरफ दीपाली के परिवारीजन लगातार ये प्लानिंग रच रहे थे कि किस तरीके से रितिका को रास्ते से हटाना है। और यही वजह है कि उसने एक लेटर 28 मार्च को अपने हैंड राइटिंग से उसने लिखा है, जिसमें उसने कहा है कि लगातार उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और तो इससे कहीं ना कहीं फिरोजाबाद पुलिस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फिरोजाबाद पुलिस ने इस मुकदमे को दर्ज होने के बावजूद जो नेम्ड लोग हैं उनसे पूछताछ नहीं की, ना ही उसको सुरक्षा मुहैया कराई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फिरोजाबाद पुलिस की लापरवाही है वो भारी पड़ी है और रितिका की जान चली गई है। अब इस मामले में जो फिरोजाबाद की तरफ से पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये मुकदमा गैंगरेप, सामूहिक दुष्कर्म जैसी धाराओं में पंजीकृत था। लोकेशन पर वो लोग नहीं मिले जिनके खिलाफ मुकदमा और घटना का जिक्र किया गया है, उनकी टावर नहीं मिली हैं, और ऐसे में फर्जी तथ्यों के आधार पर ये मुकदमा लिखाया गया था, इसलिए इस मुकदमे में एफआईआर लगा दी गई। अलग अलग दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी गई हैं, लेकिन ये जो कहा जाए तथ्य बिल्कुल सत्य है कि वाकई में रितिका की जान को खतरा था। और उसके जो कहा जाए उसका जो उसका पूर्व जो पति रहा है आकाश गौतम और दीपाली के परिवारीजन कहीं ना कहीं एक प्लानिंग लंबे समय से रच रहे थे। और इस जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट, इसकी लंबे समय से रेकी कर रहे थे। और यही वजह है कि 24 जून को एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उसका जो पति है आकाश गौतम 4 लोगों के साथ, यानी कुल मिलाकर 5 लोग यहाँ आते हैं और रितिका की हत्या करके फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 लोगों को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है और पुलिस को सौंप दिया जाता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।